बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये करेंगे ड्रीमवीवर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और सबसे पहले हमने करना है HTML। ठीक है, सिंपल सी ये लैंग्वेज है, कोई इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें मल्टीपल टैग्स हम बनाते हैं। ठीक है, टैग्स हम लिखते हैं, और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का और नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया है आपको कि कोई आइडिया नहीं है? क्यों भाई ऐसा मौजम? HTML नॉन प्रोग्रामिंग है क्योंकि इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता, जो भी आप टैग्स के अंदर यूज करते हैं वो ऑपरेशन तो इसमें होता है, ऑपरेशन तो इसमें है, लेकिन कैसे ये नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? जावास्क्रिप्ट जो है वो लैंग्वेज नहीं है, और जो जावा है वो लैंग्वेज है। मतलब उसमें प्रोग्रामिंग है। अब आप देख लें, प्रोग्रामिंग कहते किसे, यही तो पूछ रहा हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में कंट्रोल स्ट्रक्चर पाया जाए ना, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, कंडीशनिंग, स्विचेस, लूप्स वगैरह, और जिसमें वो ना पाए जाए वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो ये जो हमारा HTML लैंग्वेज है, इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये देखें, HTML जो लैंग्वेज है, इसका हर पेज का या हर HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर यही होगा कि हमारा ये डॉक्यूमेंट HTML से स्टार्ट होगा और ख़त्म भी HTML पे होगा। ठीक है, इसमें हम मुख्तलिफ टैग्स लिखते हैं। जैसे ही आप देखिए HTML टैग और साथ ही इसका क्लोजिंग टैग आ गया बॉटम पे। ठीक है, ये नीचे, और जो क्लोजिंग टैग है उससे पहले हम फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। अक्सर टैग्स हैं जिनका क्लोजिंग टैग होता है, बाज टैग्स ऐसे भी हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। सिंपल सा डिफरेंस ये है कि ऐसे टैग्स जिनके दरमियान कंटेंट लिखना हो, कुछ और भी आना हो, कोई टेक्स्ट आना हो या कोई और हमने कोड को टेक्स्ट लिखना हो, वो हमारे टैग्स ऐसे हैं जिनको हम क्लोजिंग टैग भी उनका बनाते हैं। ठीक है, वो आगे चल के हम देखते हैं। फिर HTML के दरमियान दो हमारे मेजर सेक्शन हैं, एक हेड सेक्शन और एक हमारा पोर्शन है बॉडी। ठीक है, बॉडी वो एरिया है जिसमें जो हमारे वेब पेज के कंटेंट्स डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये टैग है टाइटल। ये जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे वो आपके पेज के टाइटल पे नजर आएगा आपको। जैसे मैंने लिख दिया फर्स्ट HTML पेज। ठीक है, जब आपने इसको सेव किया, आपने HTML जब भी लिखना है इसको आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद जहां पे आपका यानी कि आपने पेज बनाया है, उसको जाके जहां जिस ब्राउजर में आपने ओपन किया होगा उसको आप रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो जो चेंजिंग्स आपने की होंगी वो यहाँ पे नजर आएंगी। देखिए, हम फर्स्ट HTML पेज, आपको इसके जो टाइटल है वो फर्स्ट HTML पेज नजर आ रहा है लिखा हुआ। ठीक हो गया। अब हम बॉडी सेक्शन से टैग्स का आगाज करते हैं। HTML कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड या ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिंपल सी लैंग्वेज है। इसमें हम मल्टीपल टैग्स लिखते हैं। असल में टैग्स लिखने का हमें ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जब हमने लेटर ऑन किसी भी कंटेंट को स्टाइल करना होता है, तो टैग्स असल में उस कंटेंट का एक लेबल है। उस कंटेंट को हम उस लेबल के जरिए से, उस टैग के जरिए से एड्रेस करते हैं, उसको स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ओपन बॉडी में कोई भी टेक्स्ट लिखें तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, इट इज बॉडी सेक्शन। ठीक है, तो मैंने इसको सेव किया लिख के, और फिर मैंने इसको रिफ्रेश किया
तो ये हमारा टेक्स्ट नज़र आ रहा है, लेकिन हम ऐसा प्लेन टेक्स्ट लिखते नहीं है, हम इसको किसी ना किसी टैग में लिखेंगे। ठीक हो गया। अब जो डिफरेंट हमारे पास टैग्स आएंगे उसको हम करते हैं स्टार्ट। सबसे बेसिक ये है कि जब आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो हम पैराग्राफ एक टैग यूज करते हैं, पी फॉर पैराग्राफ। ठीक है, और इसका क्लोजिंग टैग भी आएगा। ठीक है जी। ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ ताकि हमें ये एक पैराग्राफ की सूरत में नज़र आ जाए। जब मैंने इसको सेव करने के बाद अपने पेज को रिफ़्रेश किया तो ये हमें एक पैराग्राफ की सूरत में नज़र आ रहा है। अब ये टेक्स्ट कम है, मैं थोड़ा सा इसमें टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ। सेव किया, इसको मैंने रिफ़्रेश कर दिया। ठीक है, तो ये है पैराग्राफ टैग। अब ये जो मैं आपको करवा रहा हूं इसको आपने केयरफुली वॉच भी करना है, ऑब्जर्व करना है किस टैग से क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या वो ब्राउजर पे किस तरह का टेक्स्ट हमें डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह से पैराग्राफ के साथ ही हम एक हेडिंग यूज कर सकते हैं। हेडिंग असल में 6 टैग्स हैं। ठीक है, H1 से लेके H6 तक। और एक प्रैक्टिस आप ये बना लें, अपनी आदत बना लें कि जो भी टैग आप लगाएं उसका क्लोजिंग टैग साथ ही लगा लें। जैसे मैंने H1 टैग लिखा, साथ ही मैंने इसका क्लोजिंग टैग भी लगा लिया। बेनिफिट इसका ये होगा कि आपको बॉदर नहीं करना पड़ेगा कि इसका मैंने क्लोज किया है टैग को या नहीं किया। ठीक है, अब इसके दरमियान जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है वो एज अ हेडिंग डिस्प्ले होगा। सेव किया मैंने और मैं अपने पेज पे आया, इसको रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास हेडिंग के सूरत में हमें टेक्स्ट नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से ये H1 जो टैग है, ये जो हेडिंग का टैग है, इसके 6 लेवल्स हैं। ठीक है, H2 के साथ हम इसका नेक्स्ट लेवल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। नहीं 6 हेडिंग्स नहीं बन सकती। आप जरा इसको केयरफुली देखें, ये 6 साइज हैं हमारे पास अवेलेबल बाय डिफॉल्ट। देखिएगा जरा, ये मैंने H1 लगाई, H2, इधर मैं H3 लगा देता हूं। ठीक है, आगे मैं H4, 5 और 6 लगाता हूं। ये 6 साइज हैं, 6 हेडिंग्स नहीं। हेडिंग्स तो आप अकॉर्डिंगली अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से जितनी चाहे लगा सकते हैं। कोई ऐसा सीन नहीं है कि हेडिंग सिर्फ 6। सेव किया मैंने, इसको जब मैं रिफ्रेश करता हूं ये देखें 6 लेवल की हेडिंग्स हैं। ये HTML में है, आप CSS के जरिए से चाहे जितने भी लेवल्स बनाना चाहें बना सकते हैं। अब इन 6 लेवल्स में डिफरेंस क्या है, इनके साइज का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप CSS को यूज करते हुए ज्यादा लेवल्स की हेडिंग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। हेडिंग हो गई। उसके बाद टेक्स्ट के, हम टेक्स्ट की फिलहाल बात कर रहे हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स में जो कंटेंट है वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में भी हो सकता है, फॉर्म्स भी हो सकते हैं। तो हम अभी फिलहाल टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा बेशुमार टैग हैं। हमने एक B टैग यूज किया, B फॉर बोल्ड। ठीक है, वो नीचे आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है विच इज बोल्ड।
आगे मैं एक और टैग यूज करता हूं विच इज आई टैग। क्या करेगा ये? इटैलिक। इटैलिक क्या होता है? थोड़ा सा टेढ़ा। अब मैंने आपको स्टार्ट पे कहा था कि जो भी टैग्स मैं लगा रहा हूं वो क्या कर रहे हैं, आपने उसको वॉच करना है, केयरफुली नोटिस करना है आपने। अब यहाँ पे कुछ समथिंग इज हैपनिंग, लेकिन आप नोटिस नहीं कर रहे उसका। क्या? सही है लेकिन उसकी राइटिंग मतलब थोड़ी सी चेंज हो गई है। ठीक ठीक हो। है। इसके अलावा कुछ और टैग्स कैसे डिस्प्ले हो रहे हैं, इस तरह का कुछ नोटिस कोई आपने किया हो कि कैसे हमारे उनका बिहेवियर क्या है डिस्प्ले होने का, टैग्स के डिस्प्ले होने का क्या है? डिफरेंट है, मतलब जैसे आई है वो इटैलिक मतलब कर रहा है और जो बी है वो बोल्ड कर रहा है। अगर हम नहीं, आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। ये पहले हमने H1 टैग लगाया बॉडी सेक्शन के नाम से, ठीक है। अब ये जब टैग हमारा इसका कंटेंट फिनिश हो गया, उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग लगाया। अब पैराग्राफ टैग नई लाइन से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हमने फिर H1 टैग लगाया, फिर H2 लगाया, H3, 4, 5, 6 ये हमने टैग्स लगाए। हर टैग नई लाइन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखिए बोल्ड बी टैग लगाया, उसके बाद हमने आई टैग लगाया, यू टैग लगाया अंडरलाइन के लिए। ये नई लाइन से स्टार्ट नहीं हो रहे। अच्छा, ये मैंने एक ही लाइन में लिखा है। चलिए ऐसा करते हैं, मैं इसको ऐसा ही है, मैं ये H2 को एक ही लाइन में कर देता हूँ, H3 भी उसी लाइन में चला गया, H4 भी उसी के साथ। असल में वो स्पेस फिनिश हो गई, अदरवाइज वो सेम लाइन में है। अब क्या होगा, चलिए एक और आसानी करता हूं। ये बी टैग के बाद मैंने आई टैग को नई लाइन से शुरू कर दिया, यू टैग को भी नई लाइन से शुरू कर दिया। क्या होगा, अब रिफ्रेश करूं इसे, कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में टैग्स हमारे पास दो तरह के हैं। एक टैग्स होते हैं जिनको हम ब्लॉक टैग्स कहते हैं, एक होते हैं इनलाइन टैग्स। जो ब्लॉक टैग्स हैं वो ऑलवेज नई लाइन से स्टार्ट होंगे और नई लाइन पे ही कंट्रोल को शिफ्ट भी कर देंगे, ठीक है। जो इनलाइन टैग्स हैं वो उनके यहाँ ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो नई लाइन से स्टार्ट होंगे, वो जहां से आपने लगाया वहां से उन्होंने अपना इम्पैक्ट वो देंगे। उसके लिए हम अगर उन टैग्स के दरमियान हमने कोई लाइन न्यू लाइन से स्टार्ट करवाना है तो हम कोई और मैकेनिज्म यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसने एसन ने कहा है ब्रेक का टैग, तो एक हमारे पास टैग है BR टैग, वो कंट्रोल को नई लाइन पे शिफ्ट कर देता है। अब मैंने ये बी टैग यूज किया बोल्ड, इसके बाद मैंने BR टैग लगाया, तो अब ये कंट्रोल नई लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। सर मतलब कि BR की सिर्फ जो इनपुट है उसमें इसकी जरूरत पड़ती है ना। BR टैग आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये करता क्या है, ये जहां पे यूज होगा वहां से ये नई लाइन में कंट्रोल स्विच कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। बात समझ आई? जो ब्लॉक है उसमें तो आपने कहना है खुद ही नेक्स्ट लाइन। हाँ, जो ब्लॉक टैग्स हैं वो नई लाइन से स्टार्ट होते हैं, नई लाइन पे फिनिश होते हैं। सर इसमें तो फिर BR की नहीं होती, ब्लॉक टैग्स में आमतौर पे जरूरत नहीं होती। तो सर फिर ज्यादा क्लियर होते हैं BR। नहीं, वो लाजमी नहीं है, वो लाजमी नहीं है। BR टैग हम कहीं पे भी यूज कर, ये असल में जो टैग्स हम लर्न कर रहे हैं ना, इनका पर्पस ये नहीं है कि हमने बस ये ऐसे ही लर्न करने हैं। असल में हमने एक वेब पेज बनाना है, जिस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ना, हमने वैसा एक वेब पेज, उसी तरह से सारी फॉर्मेटिंग हम लर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ बनाया हमने।
अब इसमें किसी वर्ड को अगर हमें बोल्ड करना पड़ जाता है तो हम इसी टैग के अंदर, जैसे ये बॉडी लिखा हुआ है, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूं, मैंने यहां पे बी टैग लगा दिया, ओपनिंग टैग है, ये आगे क्लोजिंग टैग आ गया, ठीक है। अब ये जो वर्ड बॉडी होगा, इसको मैं सेव किया, वर्ड जो बॉडी होगा ये क्या होगा, नजर आ रहा है, फील हो रहा है कि नहीं? चलें, अगर ये बोल्ड टैग हम इस हेडिंग नहीं करेंगे, हम इनलाइन टैग, हम यू टैग यूज कर लेते हैं। अब तो अंडरलाइन होगा ही, अब तो आपको नजर आएगा, ठीक है। वो देखिए बॉडी टैग जो है ये अंडरलाइन हो गया है, बात समझ आई? तो हमने, ये नहीं होता कि हम इन टैग्स को ऐसे ही बिला वजह ही बेतुका ही हम लर्न कर रहे हैं। हमने डॉक्यूमेंटेशन हमने देखना है, जिस तरह से हम करते हैं वही सारे ये टैग्स हैं, उसी तरह के टैग्स हैं, ठीक है। हमने वेब पेज बनाना है, वेब पेज में हमें कोई पैराग्राफ्स भी ऐड करना पड़ेंगे, हमें हेडिंग्स भी लगाना पड़ेंगी, हमें टेक्स्ट को बोल्ड भी करना पड़ेगा, अंडरलाइन भी करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो हम उसके लिए, वो बोल्ड करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए हम ये टैग्स लर्न कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये मैंने आपको BR टैग बता दिया। इसी तरह का BR की तरह का एक और टैग है जो कि क्या करता है, हॉरिजॉन्टल रूलर एक ऐड कर देता है, विच इज नॉन एज HR टैग। ये एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन ऐड कर देगा डॉक्यूमेंट में, जहां भी हम इसको लगाएंगे। ये देखिए उसने लेफ्ट कॉर्नर से लेके पेज के राइट कॉर्नर तक एक हॉरिजॉन्टल रूलर ऐड कर दिया, ठीक है, ठीक हो गया। अब इसमें इसके जो HTML के नंबर ऑफ टैग्स हैं, हम लाजमी नहीं है कि सारे टैग्स हम करें, हमने रीजनेबली कुछ टैग्स देखने हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। फिर जब हम इसको डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें जो चीज़, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पेश आएगी, हम उसके अकॉर्डिंग मज़ीद अपना नॉलेज, अपने टैग्स इंक्रीज कर लेंगे। ये एक टैग यूज किया जाता है सब। ये क्या करता है, सबस्क्रिप्ट हम करते हैं ना वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो देखें टेक्स्ट जो है ये बेस में चला गया है, ठीक है। और एक है SUP विच इज नॉन एज सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। टेक्स्ट थोड़ा सा अप हो जाएगा, अपवर्ड उठ जाएगा, जैसे हम पावर्स देते हैं सुपरस्क्रिप्ट में टेक्स्ट लिखते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सारी जो फॉर्मेटिंग वाले सम्मिलियन टैग्स हैं, ठीक हो गया। जहां से समझ ना आए वो आपने पूछ लेना है। और दूसरी बात एक ये भी याद रखें कि इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आपको ये चीजें याद नहीं रहेंगी। अच्छा, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी अगर मैं साथ साथ आपको हवाला दे दूं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप देखें ये हम बुलेट्स लगा लेते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग, है आइडिया इसका? ठीक है, जब हमने कोई लिस्ट बनानी हो तो हम बुलेट्स और नंबरिंग ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर HTML में भी आप बुलेट्स और नंबरिंग लगा लेते हैं बाय यूजिंग लिस्ट टैग। दो तरह की लिस्ट होती हैं, एक है अनऑर्डर्ड लिस्ट UL, ठीक है, एक है OL ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट UL जब हमने लगाई तो UL लिखने से इसमें हम जो लिस्ट प्रोवाइड करेंगे वो बुलेट्स बनेंगे, ठीक है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगी LI टैग के साथ, ठीक है जी।
डिफरेंट लिस्ट हमें देना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं इससे पहले एक हेडिंग का टैग लगा लेता हूं H2, हम लिखते हैं टॉपिक्स which we will cover. It will be displayed as a heading, H2 level heading. अब इसमें मैं लिस्ट दे देता हूं कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। HTML, ठीक हो गया। फिर मैंने एक और लिस्ट दे दी, LI टैग लगाया, CSS, ठीक है। लिस्ट मैंने बनाई, लिस्ट क्लोज की, इसके दरम्यान मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट, ठीक हो गया। लिस्ट बनाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। PHP, MySQL, चला जिसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं अपने वेब पेज पे जाता हूं, वेब पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें, ये हमें एक लिस्ट नजर आ रही है, ठीक है। टॉपिक्स विच वी विल कवर, ये तो हमने H2 लगाई थी हेडिंग, आ गई, ये लिस्ट आ गई, ठीक है। अब ये लिस्ट है, ये असल में वही सेम काम कर रही है जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट्स के साथ करते हैं, ठीक हो गया। तो यहां पर हम ये काम UL और LI टैग के साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब वहां पर हम बुलेट्स को चेंज भी तो कर लेते हैं ना, क्या ख्याल है कि नहीं करते। अब यहां पर ये साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा CSS का भी टच दे देता हूं। लिस्ट स्टाइल टाइप यहां पे हम इसकी बता देते हैं, सर्कल है, डिस्क है, ठीक है। डिफरेंट इसमें प्रॉपर्टीज इसकी वैल्यूज इसकी हैं। सर्कल जब मैं करूंगा लिस्ट स्टाइल टाइप, सेव किया इसे मैंने, तो अभी देखिए इसके जो बुलेट्स थे वो चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो इनको बुलेट्स को अब चेंज भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यही जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है, मैं ये सारा टेक्स्ट कॉपी करता हूं और हेडिंग 2 वैसे की वैसे ही है, सिर्फ UL को मैंने IL कर दिया। फिलहाल ये स्टाइल मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पर क्लोजिंग टैग में भी मैंने UL की जगह पे IL कर दिया। UL फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, IL फॉर, सॉरी IL नहीं, OL ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। O फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर कहते हैं तरतीब को, 1 2 3 4 ABCD, ठीक है। जबकि जो बुलेट्स हैं उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। तो OL फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, तो ये हमारा यही टॉपिक्स, सेम जो कंटेंट्स हैं जो हमने कोड लिखा है, यही हमारे सारे नंबर्ड लिस्ट आ जाएगी, ऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह से हम वो स्टाइल यहां पे भी लगा सकते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है जी। ये मल्टीपल हमारे यहाँ पर स्टाइल के टाइप्स हैं। लोअर अल्फा, अपर अल्फा भी होगा, लोअर रोमन, अपर रोमन। अब लोअर रोमन क्या करेगा, रोमन काउंटिंग क्या होती है, I, 2 times I, 3 times I,
वो है ना रोमन काउंटिंग, ठीक है। लोअर रोमन से क्या मुराद है कि आई लोअर केस में आएगा, ठीक है। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आप ना इसकी ये ऑर्डर्ड लिस्ट को और अनऑर्डर्ड लिस्ट को आप यूज कर सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग सम सॉर्ट ऑफ लिस्ट। अब इसी तरह से जिस तरह से ऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, एक लिस्ट की टाइप और भी है जिसको हम डेफिनेशन लिस्ट कहते हैं, डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही हमारे पास टॉपिक्स हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इसको हमने डिफाइन करना है, हम इनकी कुछ डेफिनेशंस हम लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेफिनेशन लिस्ट। DL ओपनिंग टैग और DL का क्लोजिंग टैग आ गया। अब इसमें डेफिनेशन लिस्ट में, अनऑर्डर्ड लिस्ट में और ऑर्डर्ड लिस्ट में तो हमने सिर्फ लिस्ट दी थी LI। डेफिनेशन लिस्ट में इसके दो तरह के टैग्स हैं इसके अंदर, ठीक है, इसकी बाउंड्री में। एक को हम कहेंगे DT टैग फॉर टर्म, डेफिनेशन टर्म, जिस टर्म को हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। हमने लिखा HTML और DT को हमने क्लोज कर दिया। और दूसरा टाइप का जो यहां पे टैग आएगा वो आएगा DD टैग, डेफिनेशन डिटेल कह सकते हैं आप इसको। HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। या और भी जो भी आपने यहाँ पे डिटेल्स देनी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML tags are keywords surrounded by से हम क्या कहेंगे, लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं लेस देन ग्रेटर देन साइन के दरमियान ये एनक्लोज्ड होते हैं। तो जब हम इसको सेव करके हमने इसको अपने वेब पेज को रिफ्रेश किया तो आप देखें ये हमारी डेफिनेशन लिस्ट आ गई, ये टर्म आ गई HTML और ये नीचे उसको हमने डिटेल्स दे दी हैं। क्लियर। अब इसको फर्दर हम ये जो DT है, अब ये सिंपल सी टर्म हमें नजर आ रही है, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं आपको सिर्फ वैरायटी में बताने लगा हूं। इसमें मैंने B टैग लगा दिया, क्या होगा, ये HTML थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। अगर ये फिर भी थोड़ा सा नहीं क्लियर होता, इसमें आप U टैग लगा सकते हैं, ठीक है, अंडरलाइन। ये मैं आपको सिर्फ वैरायटीज बता रहा हूं कि आपने किस तरह से यूज करना है HTML को, ठीक है। ये अंडरलाइन भी हो जाएगा। क्लियर। आप ये नहीं करते, आप इटसेल्फ इसको यहां पे H2 दे सकते हैं, हेडिंग का टैग। सेव किया आपने, रिफ्रेश किया तो ये आपकी हेडिंग बन गई, ठीक है। इस तरह से आप ये डेफिनेशन लिस्ट को भी यूज कर सकते हैं। DL का मेन हमारा टैग होगा, उसके अंदर DT और DD, ठीक हो गया। कोई यहां तक कोई बात समझ ना आई हो? अच्छा, इसमें HTML में सिर्फ टेक्स्ट ही है या इमेजेस भी आते हैं? वेब पेजेस पे इमेजेस भी आ जाते हैं। तो हम एक इमेज का टैग यूज करके देखते हैं।
इमेज टैग असल में इमेज कैसे लगाना है उसके लिए हम img टैग यूज करते हैं, इमेज, ठीक है। और इमेज कौन सा लगाना है वो हम अभी तक हम देख रहे थे टैग्स, ठीक है। टैग्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। इमेज टैग की प्रॉपर्टी है src, जो कि ये बताती है कि जो इमेज डिस्प्ले करना है वो वो जो सोर्स है वो कहां पड़ा हुआ है, ठीक है। आप या तो डायरेक्ट डबल कोट्स में इमेज का नाम पूरा उसका एड्रेस लिख सकते हैं या फिर आप ब्राउज भी कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है, ये ऑप्शन आपको मिलेगी यहाँ पे ड्रीम वीवर में। अगर फॉर एग्जांपल आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, सिंपल नोटपैड यूज कर रहे हैं या कोई और आईडीई यूज कर रहे हैं, हो सकता है उसमें भी ये ब्राउज की ऑप्शन ना हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि आपके पास दो तरह के तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आपने जिस फोल्डर में, जिस एक्टिव फोल्डर में आपने अपना ये टेक्स्ट रखा हुआ है, अपनी ये फाइल HTML फाइल आपने सेव की हुई है, इसी में आपका अगर इमेज पड़ा फिर बड़ा आसान है, ठीक है। आप सिर्फ इमेज का नाम लिखेंगे और आपका इमेज डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, अपने फोल्डर में जाता हूं मैं, ठीक है, यही है गालिबन। इसमें मैं कोई इमेजेस, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। इसमें मैं कुछ इमेजेस सेव कर लेता हूं। ये मैंने इमेजेस यहाँ पे सेव कर लिए 1 2 3 4 5 6 के नाम से, ठीक है। और ये JPEG टाइप के इमेजेस हैं, JPG, JPEG, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अपने कोड पे जाऊंगा, मैंने लिखा इमेज टैग लगाया, इसके डबल कोट्स के दरमियान मैंने इमेज का नाम लिख दिया 1.jpg, ठीक है। और मैं अपने ब्राउजर पे आता हूं, ब्राउजर पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देखें हमें ये नीचे इमेज नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये इमेज काफी लार्ज साइज में है, आप इसका साइज कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज हैं इमेज में विड्थ और हाइट, ये साथ इसने 900 इसका एक्चुअल साइज भी बता दिया। हम इसको यूं करते हैं कि इसका एक ना इमेज में एक होता है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो से मुराद ये है कि जिस एक्चुअल इमेज फॉर एग्जांपल 10 फुट बाय 5 फुट का था, आप उसको छोटा करना चाह रहे हैं, 10 फीट बाय 5 फीट एक्चुअल इमेज था, आप उसको अगर कर देते हैं 5 फीट बाय 1 फीट तो ये उसका एस्पेक्ट रेशियो नहीं रहेगा, मतलब वो स्क्यू हो जाएगा, ठीक है। आपने जिस रेशो के साथ उसकी विड्थ कम करनी है उसी रेशो के साथ आपने उसकी हाइट भी कम करनी है। अगर 10 फीट बाय 5 फीट का है इमेज आपका और आप उसको उसका जो विड्थ है वो 10 की बजाय 5 फीट कर रहे हैं तो उसकी हाइट भी 5 फीट की बजाय फिर आप उसको 2.5 फीट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने उसकी विड्थ तो आधी कर दी और उसकी हाइट जो है वो 1/4 आपने कर दी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो उसने बताया 900 फीट जो है 900 px पिक्सल्स इसकी होगी विड्थ। हम क्या कर देते हैं उसको, हम हाफ कर देते हैं, 450 हमने कर दिया, 450 px। और अब आ गई उसकी हाइट इसकी 607 है तो मैं इसकी हाइट क्या कर देता हूँ, हाफ कर दूं, 304 कर देता हूं px, ठीक है। तो अब इसकी एस्पेक्ट रेशो मेंटेन रहेगी, ये जिस रेशो के साथ इसकी विड्थ कम हुई है उसी रेशो के साथ हाइट कम हुई है। अदरवाइज क्या होता है, मैंने विड्थ इसकी 450 कर दी और हाइट मैंने इसकी फर्ज करें 100 कर दी, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये देखिए इमेज स्क्यू हो गया है, थोड़ा सा जो है ना उसमें बैलेंस नहीं रहा, ठीक हो गया। ठीक है। मजीद अगर आपने इसको छोटा करना है तो आप किसी रेशो के साथ दोनों वैल्यूज को कम करें,
900 था, उसको 3 पे डिवाइड किया तो 300 हो गया। इधर 607 था, उसको 3 पे डिवाइड किया तो 202 फॉर एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब भी इसमें एस्पेक्ट रेशियो रहेगी, मेंटेन है। क्लियर? यहां तक कोई क्वेश्चन? और ये बात याद रखें कि आपने, मुझे इसकी प्रैक्टिस चाहिए। आपने इसका जो टैग्स हम कर रहे हैं, ये आज हमारी पहली क्लास है, जो टैग हम कर रहे हैं आपने इनको यूज करते हुए कोई छोटा मोटा वेब पेज साथ साथ बनाना है, और मैंने डेली बेसिस पे हर लेक्चर में मैंने चेक करना है। ठीक है, आपका वर्क। अच्छा, वेब पेजेस पे आपने देखा है हमारे लिंक्स भी लगे होते हैं। ठीक है, लिंक्स किसे कहते हैं? लिंक क्या होता है? लिंक हाइपर लिंक। हम उस लिंक को क्लिक करते हैं तो वो एक पेज से हमें दूसरे पेज पे ले जाता है। ठीक है, हम इसको हाइपर लिंक कहते हैं। सिंपल सी इसकी पहचान ये है कि जब हम उस लिंक के ऊपर कर्सर लेके जाएं तो वो हैंड शेप में चेंज हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे ये देखें, यही एक पेज ओपन है, इसमें ये लिंक लगा हुआ है एडिट। कर्सर इसके ऊपर गया तो हैंड शेप में चेंज हो गया। ये लोडर्स, कर्सर गया तो हैंड शेप में। लिस्ट, ठीक है, ये लिंक्स हैं। अब लिंक हम कैसे लगा सकते हैं अपने पेज के ऊपर? लिंक हम लगाते हैं एंकर टैग से, ए टैग से। ठीक है, और उस लिंक की बेस पे हमने क्या ओपन करवाना है, कौन सा पेज ओपन करवाना है, वो हम बताते हैं href टैग में। href, अब इस href हाइपर रेफरेंस टैग में हमने वो सोर्स बताना है जो हम इस लिंक के ओपन होने पर शो करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इमेज भी शो करवा सकता हूं, मैं कोई दूसरा वेब पेज भी शो करवा सकता हूं। मैंने लिखा 2.jpg। इट मीन्स कि जब मैं इस लिंक को क्लिक करूंगा तो एक पेज ओपन होगा नया जिसमें इमेज शो हो रहा होगा। ठीक है, मैं यहां पे कहता हूं इमेज। मैंने टेक्स्ट भी लिखना है जिसके ऊपर लिंक लगेगा। जिस टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगना है वो मैंने एंकर टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंकर टैग के दरमियान मैंने वो टेक्स्ट लिख देना है। ठीक है, अब इस इमेज के ऊपर लिंक लगा होगा, यानी कि इस इमेज टेक्स्ट के ऊपर जब मैं कर्सर लेके जाऊंगा वो हैंड शेप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जब मैंने उसे क्लिक करना है तो एक इमेज ओपन होना है। चेक करते हैं क्या हो रहा है। ये देखें, एक आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, इमेज लिखा हुआ है, और इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाता हूं तो ये हैंड शेप में चेंज भी हो रहा है। क्लिक करता हूं तो ये इमेज ओपन हो गया। ठीक है, बात समझ आई? तो ये क्या हुआ, ये असल में लिंक लगाया था। ये ऊपर इसके एड्रेस बार में आप देख सकते हैं 2.jpg। हमने यही इमेज यहां पे ओपन करवाना चाहा था। ठीक हो गया। आप इमेज की बजाय कोई वेब पेज भी ओपन करवा सकते हैं। इस वक्त हमारी पहली क्लास है, हमारे पास कोई वेब पेज नया दूसरा बना हुआ नहीं है, तो चलें हमने इमेज ही ओपन करवा लिया है। ठीक है, अब एक और भी चीज देखें यहां पे, इसके साथ ही मैं आपको एक और भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं कि अक्सर आपने देखा होगा वेब पेजेस पे, वेबसाइट्स पे, कि टेक्स्ट की बजाय यहां पर जैसे ये इमेज लिखा हुआ नजर आ रहा है, टेक्स्ट की बजाय इमेज लगा होता है। ठीक है, और जब आप इमेज को क्लिक करते हैं तो नया जो पेज ओपन होगा वही इमेज लार्ज स्केल पे हमें शो करवा देता है। वो कैसे करते हैं? सिंपल सी बात है, जहां पर आपने ये एंकर टैग, ये जो आपने ए टैग लगाया ओपनिंग और ये क्लोजिंग के दरमियान आपने टेक्स्ट लिखा इमेज। ठीक है, ये ही टेक्स्ट हमारा यहां पे डिस्प्ले हो रहा था। आपने इस टेक्स्ट की जगह पे इमेज लगा देना है, इमेज टैग आपने यूज कर लेना है। ठीक है, मैं वो आपको दिखा रहा हूं कैसे करेंगे। img टैग मैंने लिखा, इसका सोर्स मैंने देना है। ठीक है, सोर्स हम वही रख लेते हैं 2.jpg, चूंकि हम वही मैकेनिज्म शो करवाना चाह रहे हैं कि हमने स्मॉल इमेज लगाया, वो एज अ लिंक लगाया, हाइपर लिंक, उसको क्लिक किया तो नया पेज जो ओपन हुआ वो इमेज नया ओपन हो गया बड़े साइज में। ठीक है,
तो ये मैंने इमेज लगाया, अब इसकी विड्थ और हाइट मुझे सेट करना पड़ेगी। विड्थ इसकी एक्चुअल थी 6, 7, 8, इसको मैं हाइट और विड्थ दोनों को छोटा करना चाह रहा हूं। इसको मैं 10 टाइम्स छोटा कर देता हूं, क्या हो जाएगा 67, 68 कर देता हूं, 68 px। विड्थ हो गई इसकी हाइट एक्चुअली 960 है, 10 टाइम्स छोटा किया है तो इसको मैंने 96 कर दिया px, ठीक है। और ये मैंने इमेज टैग इसका जो क्लोजिंग साइन है वो मैंने लगा दिया, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया और वेब पेज पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। अभी आप देखें यहां पे आपको ये इमेज लगा हुआ नजर आ रहा है, और ये सिंपल इमेज नहीं है, ये छोटा सा, इसके ऊपर आप कर्सर लेके जा रहे हैं तो ये हैंड शेप में चेंज हो रहा है। मतलब ये कि ये सिंपल इमेज नहीं है, इसके साथ लिंक लगा हुआ है। जैसा कि आप दूसरे साथ वाले इमेज के ऊपर कर्सर लेके जाएं तो ये हैंड शेप में चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं जब इसको ओपन करता हूं तो ये नया पेज ओपन होगा, नया इमेज ओपन होगा और वो लार्ज साइज में, फुल साइज में ओपन हो जाएगा। बात समझ आ गई है, ठीक है। तो काफी है आज के लिए कि थोड़ा सा और कर लें? मेरे ख्याल में काफी है, इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये ऐसी चीज है कंप्यूटर लैंग्वेजेस कि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक आप इस पे कमांड हासिल नहीं कर सकते। बात समझ आई है? प्रैक्टिस करें, और जब प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको मजीद आइडियाज आपके जहन में आएंगे, मजीद बातें आपके जहन में आएंगे कि ऐसे भी किया जा सकता है इसको, इस तरह से भी इसमें वैरायटी यानी कि चेंज किया जा सकता है इसको, ठीक है। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और